वृषभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 12 जून, बृहस्पतिवार। दोस्तों, आपकी छवि और व्यक्तित्व में अधिक निखार नजर आ रहा है। दोस्तों, चुनौतियां तो रहेंगी, थोड़ी बहुत चुनौतियां तो आपके सामने आएंगी, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ उनका समाधान भी आपके पास आएगा। सभी चुनौतियों का समाधान आप निकाल पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको इस समय अपने आप को किसी भी तरह के विवाद में उलझाना नहीं चाहिए। विवादों से दूर रहें, अन्यथा आप बेवजह अपना समय जाया करेंगे। व्यवसायिक कामकाज को लेकर ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। धन संबंधी मामलों में कोई समझौता ना करें, अपनी शर्तों पे ही काम करें। किसी पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें। कोई बहुत बड़ा निवेश ना करें किसी के बहकावे में आकर। जो भी निवेश करें सोच समझ कर करें। सभी पहलुओं पर विचार करके ही आपको निवेश करना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट पर फिर से विचार करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप उस प्रोजेक्ट पर बार बार विचार करके ही उस प्रोजेक्ट को फाइनल करें। नई योजनाएं और उपक्रम बनाने के लिए समय अनुकूल है। व्यवसायिक कार्य सहज तरीके से आप करते जाएं। सहज तरीके से आप करते जाएंगे तो आपके सभी काम बनते जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी, उतावलापन, हाय तौबा ना करें। धैर्यपूर्वक कार्य करें। कार्य क्षेत्र में, चाहे वो फैक्ट्री हो, दुकान हो, गोदाम हो, अपने स्टाफ पर, जो कर्मचारी हैं, उन पर कड़ी नजर आपको रखने की जरूरत है। किसी नकारात्मक गतिविधि की वजह से नुकसान होने की आशंका है। अपने रुके हुए कार्य और योजनाओं को पूरा करने का समय आ गया है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, ध्यान रखें कि प्रयास करने पर ही सफलता मिलेगी। बिना प्रयास के सफलता मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि आज तक किसी को नहीं मिली। प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता को पाएंगे। अगर कोर्ट केस संबंधी मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखें। सलाह मशवरा करके ही आपको कोई फैसला लेने की जरूरत है। दोस्तों, अपने स्वभाव में थोड़ा सा लचीलापन रखें। ध्यान रखें, सफलता पाने के लिए कोई भी नकारात्मक रास्ते का चयन न करें। बाहरी व्यावसायिक पार्टियों से उचित ऑर्डर मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आप आपसी पार्टनरशिप के साथ जो आपके भावनात्मक संबंध, उससे मजबूत करने की कोशिश करें। अपने संबंधों में दूरियां ना बढ़ाएं।
और हिसाब किताब पारदर्शी रखें। अपने स्वभाव में लचीलापन रखें और अपने टारगेट हासिल करने के लिए अधिक ध्यान। पिछले कुछ समय से आप जिस लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं वह हासिल होने का समय अब आ गया है। थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा आपको, लेकिन आप कामयाब जरूर होंगे। नवीन कार्यों से जुड़ी योजनाएं बनेंगी और ये योजनाएं जल्दी ही पूरी होगी। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए सोच विचार करके ही किसी नतीजे पर पहुंचें। अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। साथ ही वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ववत चलती रहेंगी। पति पत्नी में सामंजस्य का अभाव ना रहे, इसका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। पति पत्नी से सामंजस्य बना रहे, ऐसे प्रयास आपके हमेशा चलते रहने चाहिए। दोस्तों, आज का दिन नए अवसरों की खोज करने और मौजूदा रिश्तों को मजबूत करने का है। इस समय आपके पेशेवर जीवन में रोमांचक अवसर आ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो यह नई भूमिकाओं या प्रोजेक्ट्स को तलाशने का एक अच्छा समय है जो आपकी आकांक्षाओं के अनुसार होगा। खुले दिमाग से काम लें और ऐसे सहकर्मियों से जुड़ें जो मार्गदर्शन दे सकें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, इसलिए अपने विचारों को क्लियर तरीके से जाहिर करें। अपनी जीवन शैली में संतुलन को प्राथमिकता देकर आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपनी दिनचर्या में स्वस्थ आदतें शामिल करें, जैसे नियमित व्यायाम, हेल्दी डाइट। तनाव को मैनेज करना महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान या योग जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करने पर विचार करें। अपने शरीर और दिमाग पर फोकस करके आप अपने एनर्जी लेवल को बनाए रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, आपको अपनी वाणी को मधुर रखेंगे तो ये समय आपके लिए राहत और आनंद में रहने वाला है। पुराने संपर्क और संबंध के चलते आपका व्यापार इस समय अच्छा रहेगा। व्यापारियों को काफी दिनों बाद आज शुभ फल मिलेगा। आज आप व्यापार में खुशहाली और माहौल बनता देखेंगे। व्यापार में अपने विकल्पों पर विचार करके सोच समझकर निर्णय ले, क्योंकि सोच समझकर लिए गए निर्णय आपको भविष्य में फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कभी हम टूटे, कभी ख्वाब टूटे, न जाने कितने टुकड़ों में अरमान टूटे। हर टुकड़ा आईना जिंदगी का, हर आईने के साथ लाखों जज्बात टूटे। दोस्तों, हमारी आंखों की नमी तो किसी को नजर नहीं आती, पर जुबान की कड़वाहट सबको दिखाई देती है। इसलिए आपको मीठी वाणी रखनी चाहिए, मधुर वाणी में बात करें, सरलता से रहें। सबसे अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। कौन से कपड़े पहनूं जिसमें मैं अच्छा लगूं? मैं तो इस रोज सोचता हूं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता।
दोस्तों, हम रोज सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहने जिससे हम अच्छे लगें। ये हम रोज सोचते हैं। पर कौन सा कर्म करूं जिससे भगवान को हम अच्छे लगें, ये कोई नहीं सोचता। तो अपने कर्मों को अच्छा रखें ताकि भगवान को आप अच्छे लगें। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपको ही होगा। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है दोस्तों। आप ईश्वर को दोष ना दें, ग्रहों को दोष ना दें। आप खुद को देखें कि आप कहाँ ठीक हैं, कहाँ गलत हैं। इस समय वाणी व्यवहार में अपने को विनम्र बनाकर चलें। रहन सहन प्रभावशाली रखने का प्रयास करें। अपना विश्वास ऊंचा रखकर चलें ताकि उच्च ग्रह आप उनका फायदा उठा पाएं। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आज आपका टारगेट पूरा करने के लिए काफी हद तक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बैठे बैठाए कुछ नहीं होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अभी इंतजार करना होगा। जल्द ही खुशी का समाचार मिलेगा। और जो वृषभ राशि वाले पुरानी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, नई नौकरी तलाश कर रहे थे, अभी कुछ समय उन्हें अपनी पुरानी वाली नौकरी तलाश में ही टिके रहना बेहतर है। क्या पता आपकी डिमांड यहीं से पूरी हो जाए। इस समय आपको किसी की कही सुनी बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो बेवजह आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। इस समय ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का सिमरन करें। भगवान की शरण में रहना ही अच्छा होगा। अगर कोई समस्या आ रही है, अपनी कुंडली आप मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर 9315336907 पर भेज सकते हैं। आपको उपाय भी बताया जा सकता है और मंदिर में अरदास भी लगाई जा सकती है। इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है। आप बिना किसी झिझक के अपनी पत्री सेंड कर दें। इस समय आप किसी भी रिश्ते के साथ तनाव बनाकर ना चलें। आपके बेवजह के तनाव से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पुरानी बातों को लेकर मतभेद न होने दें। थोड़े समय के लिए अपने गुस्से और अहंकार को शांत रखने का प्रयास आपका रहना चाहिए। धैर्य से काम लें, सब हालात संभल जाएंगे। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके व्यापार में तरक्की लाना चाहते हो तो आपको इस समय जी तोड़ मेहनत की जरूरत है। व्यापार को लेकर आपको नई रणनीति बनाने की जरूरत है। ग्राहकों पर अपना प्रभाव बनाकर रखने की जरूरत है। अगर बाजार में आपके प्रति नकारात्मक छवि बनी हुई है तो जल्द ही उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे आप। तो दोस्तों, इस समय आप अगर सोचो कि हम अपनी परछाई को हरा देंगे, परछाई से जीत जाएंगे, तो भागो। कितने घंटे भागोगे? परछाई आगे ही दिखाई पड़ेगी। कितना भी तेज भाग लो, भागो आगे आगे, परछाई आगे आगे ही दिखाई पड़ेगी। हराना है तो भागने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। हम खड़े खड़े हरा सकते हैं।
अपनी परछाई को सूरज से विमुख होके खड़े हैं तो परछाई आगे की ओर दिखाई देगी। सूरज की तरफ मुख कर देंगे तो परछाई पीछे चली जाएगी। उसी प्रकार दुख सामने दिख रहा है, इसका मतलब हम भगवान के विमुख खड़े हैं, और जब भगवान की ओर मुख हो जाएगा तो दुख पीछे चला जाएगा। फिर सामने केवल भगवान दिखाई पड़ेंगे और हर परिस्थिति में केवल आनंद ही आनंद दिखाई देगा। दोस्तों, केवल एक ही दुख है जगत में, और जिंदगी तुम्हारे ढंग से नहीं चल सकती। आप जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहते हो, अपनी इच्छा से चलाना चाहते हो, अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो, मन चाही चीजें आप देखना चाहते हैं जिंदगी में। याद रखना, आपने जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहा और दुख में पड़े। यही तो दुख है, सारा संताप तो यही है, जगत का संताप ही यही है। दुख है क्या? तुम जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि ये जिंदगी का व्यवहार मेरे ढांचे में हो, मैं जैसा चाहूं वैसा हो। मैं चाहूं तो ये नदी मेरे पीछे चले, ये नहीं तुम्हारे पीछे चलेगी। तुम इस नदी की छोटी सी लहर हो। अगर नदी पीछे नहीं, कैसे चल सकती है? लहर हो, लहर के पीछे नदी कैसे चल सकती है? लहर को ही नदी के साथ चलना होगा, अंग को विराट के साथ चलना होगा। विराट अंग के साथ नहीं चल सकता। हम तो छोटे छोटे हिस्से हैं, मगर जिंदगी भर यही तो कोशिश करते हैं। यही तो अहंकार की घोषणा है कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि जिंदगी मेरे पीछे चलती है। दोस्तों, ऐसी गलतफहमी अपने मन में ना लाएं, क्योंकि ये जिंदगी आपने अपने हिसाब से चलाना चाहा तो समझो आप हार गए, मात खा गए। इस जिंदगी को भगवान भरोसे छोड़ दो, चलने दो, बहने दो नदी के बहाव में। दोस्तों, जितनी बार हमें यह शरीर मिला, हमेशा हम इस शरीर का ही पोषण करते रहे, इसे खिला पिलाकर तृप्त करते रहे, पर फिर भी ये शरीर लुप्त नहीं, तृप्त नहीं हुआ। उल्टा हमें और गर्त में डालता रहा। रगन ही करता रहा। 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर मिले, वह सिर्फ शरीर का पोषण करते रहे, पर एक भी शरीर बचा नहीं। बचा तो सिर्फ आत्माराम। सभी ने शरीरों का पोषण किया, पर आत्मा का पोषण किसी ने नहीं किया, ना सोचा, ना किसी ने बताया। बस सारा प्रयास शरीर को ही खुश करने में लगे रहे। खुशामद शरीर की ही करते रहे। इससे ही सजा धजाकर हमेशा घूमते रहे। दिन में कई बार आईने में शरीर को देख लिया और खुश होता रहा।
काफ़ी आंखें देखता है, कभी आंखें देखता है, कभी नाक देखता है, कभी माथा, कभी बाल, एक एक अंग को आहार देता रहा, पर आत्मा पर ध्यान नहीं दिया। शरीरों के पोषण करके भी हम भी शरीर से काम नहीं ले पाए, शरीर हमारे काम नहीं आया, नाशवान होता रहा। आज भी जो शरीर है इसका जितना मर्जी पोषण कर लो, ये रहेगा नहीं। आत्मा अमर है, पर उसका पोषण हमने नहीं किया। अरे आत्मा भी शरीर है, ये परमात्मा का शरीर है। ये आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है, आत्मा की भी आत्मा परमात्मा है, और उस आत्मा के हमने पोषण नहीं किया। ये तो 84 लाख योनियों में से भूखी है। जो राजा दे अगर अविनाशी नित्य रहेगी, लेकिन इसने कभी भी इसका पोषण नहीं किया। जो आत्मा सदा रहेगी उसका हमने पोषण नहीं किया, और जो नाशवान है ऐसे शरीर का हम पोषण करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि आत्मा के हष्ट पुष्ट नहीं कर सके। जबकि आत्मा को हष्ट पुष्ट करना बहुत जरूरी था। हम आत्मा को बलवान नहीं बना सके, ये कमजोर होती चली गई। अब विचार ये करना कि हम इसका आहार कहाँ है। शरीर का आहार तो जो हम खाते पीते हैं, जिस तत्व से शरीर बनता है, वही तब उसका आहार होता है। शरीर 5 तत्व से बना है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ये आधार आत्मा का आहार ज्ञान है, क्योंकि मैं ज्ञान में मैं बनाई ज्ञान तत्व ही आत्मा का आधार। भागवत भक्ति, भगवत प्रेम का पोषण करना है। दोस्तों, शरीर के लिए सारा दिन काम करते हैं, हमें अब थोड़ा आत्मा के लिए भी काम करना है, ताकि हमारा आत्म बल बढ़े। क्योंकि अगर इस समय किसी चीज़ की बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हमें अपने आत्म बल को बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको अपनी आय बढ़ाने का इस समय सुनहरी मौका, अवसर आपके सामने है। इस अवसर का बिना चुके रुके, देरी किए आपको जरूर लाभ उठाना चाहिए। मेहनत, लगन और ईमानदारी से कामयाबी मिलती है, इसलिए सब्र के साथ मेहनत करें और अपने व्यापार में ईमानदारी लाएं, फायदा मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। मान सम्मान बढ़ना इस समय जरूरी है, क्योंकि सूरज की विशेष कृपा आप पर है। आपको बार बार, हर बार, रोज रोज आपकी राशि में बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठने के बाद सूरज को जल दो। इससे आपका मान सम्मान बहुत अच्छा बढ़ेगा, और पेट से रिलेटेड जितने भी आपको रोग हैं वो खत्म होंगे। आप करके देखना। मेहनत, लगन और ईमानदारी से कामयाबी मिलती है, इसलिए सब्र के साथ मेहनत करें और अपने व्यापार में ईमानदारी लाएं, फायदा मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। पिछले समय जो आपका कीमती समय बेकार चला गया, अब शनि महाराज उसकी भरपाई जरूर करेंगे। कर्ज भी हो गया होगा, अब कर्ज लेना नहीं, उतारने में विश्वास रखना है। उसके लिए मंगलवार के दिन छोटी सी मिट्टी की गुल्लक आप ले आना,
दुकान से, कुमार से, और जिन जिन लोगों के आपने पैसे देने हैं उन उन लोगों के नाम हरे पेन से एक कागज पे लिख लेना, एक डायरी में लिख लेना कि इन लोगों को मैंने इतने इतने पैसे देने हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपने उसमें जो मिट्टी की गुल्लक होगी उस व्यक्ति के नाम जिससे आपने पैसे लिए होंगे, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, जो जितनी आपकी क्षमता हो वो उसमें डाल दें और हनुमान जी से कहें कि इस व्यक्ति से मैंने कर्ज लिया था, चुकता नहीं कर पा रहा, ब्याज ही ब्याज देता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इससे मुक्ति मिले। ये आपके राम जी का काम है। बस ये करके उसमें पैसे डाल देना। आप देखना थोड़े दिन बाद ही आपको राहत मिलेगी। और दोस्तों, ये नहीं है कि आप ऐसा करने के बाद बिल्कुल घर जाके खाली बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के, ना। मेहनत जैसे कर रहे थे वैसे करते रहना और नए काम मिलेंगे तो मेहनत उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। आपको अपनी आय बढ़ाने का सुनहरा अवसर आपके सामने है। अगर व्यवहारिक जीवन में कुछ मन मुटाव था तो आप उसे अभी दूर करें और प्यार मोहब्बत से अपना घर परिवार चलाएं। बहुत हो गया बचकाना, अब समझदार बने, नहीं तो ये जीवन परेशानी में गिरा हुआ ही खत्म हो जाएगा। आप जहां आनंद लेने आए थे, ना कि अपने अहम को बढ़ावा देने। अपने अहम के घोड़े ज़्यादा दौड़ाने ठीक नहीं। अहम के घोड़ों को थोड़ा विश्राम दो और जो आपके सोच के घोड़े चारों दिशा में दौड़ रहे हैं उनको भी एक दिशा में लगाओ। एक ही दिशा में आप फोकस करो। दोस्तों, कभी आपने घर में समर्सिबल लगवाया होगा, तो जो समर्सिबल लगाने आता है वो एक ही जगह खोदता है तो पानी निकल आता है। अगर वो 4 फुट पे खोदे, 200 जगह खोद ले, 2000 जगह खोद ले, पानी नहीं निकलेगा। उसके लिए गहराई में जाना होगा, फिर वो पानी निकलेगा। इसी तरह हम जीवन में थोड़ा 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 सब पे विश्वास करके चलते हैं तो कहीं से भी हमारी बात बनती नहीं है। अब एक कोई साथ दो, सब सदो, सब साथ दो, सब जाए। आप एक को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, किसी भी परमात्मा को पकड़ लो, आप उसके पीछे लग जाओ, आपके सभी काम संवरते हुए आपको नजर आएंगे। अहम को छोड़ें और मस्ती भरे जीवन का आनंद उठाएं। आपको अभी अपने आप को थकने नहीं देना। हाँ, आपके ग्रह बता रहे हैं कि बीते समय से जो अब समय है काफी राहत वाला समय है। समय कुछ करवट ले रहा है, बदलाव आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपके जीवन में ये बदलाव आएगा। आपने अपने आप को आशावान और कर्मवीर बनाकर रखना है। जिन लोगों का पिछले सालों तलाक हो गया था वो अब नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, दूसरी शादी के बारे में सोच सकते हैं। जिन जातकों को नौकरी मनपसंद नहीं मिल रही थी वह भी नई जगह कोशिश करें, अपनी किस्मत आजमाएं, हो सकता है बात बन जाए। जो लोग किसी लंबी बीमारी से पीड़ित थे वो अब थोड़ा राहत महसूस करेंगे और अपना इलाज सही ढंग से करवा पाएंगे। विश्व राशि वालों जातकों, जो दुख ही दुख देखने को मिला था वो अब सुख का भी एहसास करा पाएगा। मैदान में हारा हुआ इंसान कभी ना कभी फिर भी जीत जाता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, निडर और साहसी बने और
आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। संतान के साथ अगर कोई वायदा किया है तो वायदे को जरूर निभाएं। दोस्तों, आज 12 जून, ये जून का महीना भी गया हाथ से। 2024 में बहुत सी सोच बनाई थी हमने कि 25 में ऐसे करेंगे, 25 में ऐसा करेंगे, लेकिन 2025 के 6 महीने आपके हाथ से जा चुके। इन 6 महीने में क्या खोया, क्या पाया, उसका आंकलन तो आप ही कर सकते हैं। जो इस समय आपका चल रहा है, बिना प्रयत्न किए, अगर आप सोचते हैं कि बिना प्रयत्न किए धन आ जाएगा, तो दोस्तों, बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना रेत में से तेल निकालने के समान होता है। इसलिए ऐसा मन में भी ना सोचें कि बिना मेहनत के मेरे को कुछ मिल जाएगा। हाँ, आपकी मेहनत का पूरा 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 साथ आपका भाग्य देगा, आपकी किस्मत देगी। जिन्हें भाग्य पर विश्वास नहीं होता, उनके कार्य पूरे नहीं होते। आप भाग्य पर विश्वास करो और मेहनत करो और आगे बढ़ते जाओ। सोच समझकर काम ना करने वाले इंसान से पैसा नहीं कमाया जा सकता। अगर इस समय भी बात नहीं बन रही, तो फिर आप थोड़े दिन रिलैक्स होकर देखो। अगर आपका काम नहीं चल रहा, जैसे दुकान है, कई लोग कहते हैं कि हमारी दुकान पे सब कुछ है, लेकिन दुकान पे ग्राहक भी नहीं आता, अब दूसरी जगह लेने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर दुकान में बैठकर आप मोबाइल देखते रहेंगे, फेसबुक, यूट्यूब देखते रहेंगे, तो ग्राहक आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। पॉजिटिव वातावरण बनाना चाहिए अपने इर्द गिर्द, तभी आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, जिस आदमी से आपको काम लेना है, आपको उससे वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके काम आ जाएगा, एक बार सोच विचार किसी उसके साथ अपने रिश्ते बनाए। जो व्यक्ति अपने परिवार से अति लगाव रखता है, वह व्यक्ति भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं, मूर्ख बहस करते हैं। अब तीनों में से अपने को किस कैटेगरी में लेके आएंगे, ये आप खुद ही तय कर लेना। मेरे हिसाब से तो जितना चुप रहेंगे उतना खुश रहेंगे। एक चुप और 100 सुख। दोस्तों, कैरियर आपका बढ़त पर है, लेकिन किसी निवेश या लेन देन को लेकर जल्दीबाजी ना करें, आपके लिए स्पेशल ग्रहों का आदेश है। ये जो राशि आपको रोज दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, ये श्री राधेश्याम मंदिर है दिल्ली में। ये मंदिर का चैनल है,
हम लोग निःशुल्क काम करते हैं यहाँ मंदिर में। कोई भी छुपा हुआ यहाँ चार्ज नहीं है, ना ही पैसे लग के पूजा वूजा होती है यहाँ। तो आओ, 2 घंटा भजन कीर्तन करो, प्रसाद लो, अपने घर जाओ। और इस मंदिर में कोई दान पात्र नहीं। 17 साल पुराना मंदिर है। और आपकी जो 12 राशि हैं, इनके लोग जो हमें बोलते हैं कि आप हमारे लिए अरदास लगा देना, उनकी अरदास सुबह और शाम लगती है और उसका भी कोई शुल्क नहीं है। एक इकन्नी भी हमें किसी की नहीं चाहिए। हम आपके पैसे को चिमटे से भी छूना नहीं चाहते। सभी काम फ्री में होता है। आपकी राशि बताई जाती है, व्हाट्सएप पे आपको कोई समस्या है तो उसके उपाय बताए जाते हैं। हाँ, ये है कि 15-20 दिन लग जाते हैं। आप अगर अपनी कोई जन्म पत्री भेजेंगे तो 20 से भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सी पेंडिंग पड़ी है। क्योंकि 12 राशियाँ वो बनानी है, फिर लोगों के फ़ोन सुनने, उसके बाद फिर लोगों को उपाय बताने पत्री देख के। तो अगर आपको भी कोई सूचना हमसे चाहिए या हमें कुछ ज्ञान की बात बताना चाहते हैं, कोई आपके पास सुंदर सी कहानी हो, तो आप जरूर हमारे साथ शेयर किया करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ।